हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्टंट एग्जाम। एसएससी के स्टंट एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग पार्ट 9। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, यदि अंडर रूट AIF इक्वल टू N लिखा जाए तथा अंडर रूट AFI इक्वल टू M लिखा जाए तो अंडर रूट ADD क्या होगा। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन SSC CGL 2015 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें तो अंडर रूट AIF इक्वल टू N को किस प्रकार लिखा गया है। तो यहाँ पर अंडर रूट AIF इक्वल टू N कैसे हुआ है, उसी प्रकार से हमें अंडर रूट AFI इक्वल टू M हुआ है। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले देखें तो A का स्थान जो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है वो कितने स्थान पर होता है। तो जो अंडर रूट के अंदर आएगी वो क्या आएगा। देखिए, अगर A का स्थान देखें अंग्रेजी वर्णमाला में तो वो एक स्थान पर होता है। इसी प्रकार से जो I का स्थान होता है वो कितने पर होता है, वो होता है 9 पर। और जो F का स्थान होता है वो 6 पर होता है। और इसके सामने क्या दिया गया, N। तो N का जो स्थान है अंग्रेजी वर्णमाला में किस स्थान पर होता है, वो होता है 14 पर। तो यहाँ अंडर रूट में ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 14 आ जाए। अगर हम ये देखिए किसका स्क्वायर दिया गया है, जो अंडर रूट के अंदर दिया गया है वो 14 का स्क्वायर दिया गया है। तो हमने 14 का स्क्वायर किया। अब जो 14 का स्क्वायर इक्वल टू 14 दिया गया है, देखिए 14 के स्क्वायर से हम स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14 इक्वल टू 14। तो यहाँ पर देखिए 14 पे क्या दिया गया है, N दिया गया है, तो यहाँ पर N आ जाएगा। तो हमें इसी प्रकार से करना। यहाँ पर देखिए 14 का स्क्वायर दिया गया था तो यहाँ पर स्क्वायर से अंडर रूट करेगा तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ गई, 14। और 14 पर कौन सा वर्ड अक्षर आता है, यहाँ पर आ गया N। इसी प्रकार से हम अंडर रूट AFI को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर देखें अंडर रूट AFI तो A का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान क्या होता है, 1 होता है। F का क्या होता है, 6 होता है। I का क्या होता है, 9। अब देखिए इसके सामने क्या दिया गया, M दिया गया है। तो M किस प्रकार से दिया गया ये हमें देखना। अगर अंडर रूट के अंदर ये किसका स्क्वायर लिखा है, ये लिखा है 13 का स्क्वायर। 13 में 13 होता है 169। तो अगर स्क्वायर से स्क्वायर को काट दें तो इसके सामने कौन सी संख्या आ जाएगी, 13। और 13 पर कौन सा लेटर आता है, तो यहाँ आता है M। तो यहाँ देखिए M दिया गया था, जो कि अंडर रूट AFIM के सामने M दिया गया था। तो ठीक हमें इसी प्रकार से ADD को फाइंड करना है। जब हम ADD को फाइंड करेंगे, अंडर रूट ADD को जब फाइंड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखें कि A का जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है वो कहाँ पर होता है, तो वो 1 पर होता है। D का कितने पर होता है, 4 पर। इसी प्रकार से दूसरे D का भी 4 पर होगा। तो देखिए जो अंडर रूट के अंदर संख्या लिखकर आई, ये किसका स्क्वायर लिखा है, ये लिखा है अंडर रूट 12 का स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, अंडर रूट के अंदर बाहर कितनी संख्या आ जाएगी, 12। तो यहाँ पर 12 में कौन सा लेटर आएगा, 12 में जो लेटर आता है वो आता है L। तो यहाँ अंडर रूट ADD के सामने कौन से अक्षर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा L। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर C पर दिया है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, L आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, एक बार फिर से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ हमने अंडर रूट AIF को देखा तो इसके सामने N लिखा था। फिर हमने देखा कि अंडर रूट के अंदर जो अक्षर लिखे हैं इसका अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान क्या होता है। जब हमने इसका अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान निकाला तो अंडर रूट के अंदर कौन सी A के सामने 1 आ गया, I के सामने 9 आ गया और F के सामने क्या आ गया, 6। इसी प्रकार से N का जो स्थान होता है अंग्रेजी वर्णमाला वो होता है 14। तो ये हमने देखा तो 14 का स्क्वायर लिखा तो 14 के स्क्वायर से स्क्वायर को अंडर रूट को काट दिया तो बाहर कौन सी संख्या आ गई, 14। 14 के सामने कौन सा लेटर आता है, N। तो इसी प्रकार से जब हमने अंडर रूट AFI को देखा तो इसके सामने क्या आ गया, ये 13 का स्क्वायर आएगा। अंडर रूट स्क्वायर से हमने अंडर रूट को काट दिया तो अंडर रूट के बाहर कौन सी संख्या आ गई, 13। और 13 पर कौन सा लेटर होता है, M। तो यहाँ हमने जब ADD को फाइंड किया तो यहाँ पर कौन सा लेटर आ गया, ये 12 का स्क्वायर आ गया अंडर रूट के अंदर। और 12 स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो यहाँ पर कौन सी संख्या आ गई, 12। और 12 पर जो अक्षर आता है वो कौन सा आता है, L। तो L क्या हो जाएगा आंसर। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। जो प्रश्न है वो क्या है, 9:64 दिया गया है। उसी प्रकार से हमें समानुपात में यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, ऐसी संख्या फाइंड करनी है जो कि हमारा आंसर हो जाए। उसी प्रकार से यहाँ पर
40 दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह एक ऐसी संख्या रखना है जिससे कि 40 आ जाए। तो देखिए ये एसएससी सीपीओ 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पर देखें तो 9 से 64 हम किस प्रकार से बना सकते हैं। 9 अनुपात क्या दिया गया है, 64। तो 64 किस प्रकार से आएगा 9 से, अगर 9 का मल्टीप्लाई हम देखिए अगर 9 का मल्टीप्लाई यहाँ हम 8 से कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 90 72 72 आ जाएगा। अब 72 में ऐसा क्या करें कि यहाँ पर 64 आ जाए। तो अगर हम 72 से जिससे मल्टीप्लाई किया वही माइनस कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर 8 माइनस कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा 64 जो कि समानुपात में दिया गया था। तो हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या फाइंड करना है जिससे कि हमारा आंसर 40 यहाँ पर 40 अनुपात में 40 आ जाए। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हमें एक संख्या फाइंड करनी है जिससे कि 40 आ जाए। तो यहाँ पर ऐसी संख्या फाइंड करनी है जिसमें माइनस करने से वो 40 आ जाए। तो अगर यहाँ पर हम 6 का मल्टीप्लाई 8 से कर दें तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 8 से मल्टीप्लाई करने पर 6 8 48 आएगा। अब इसमें क्या किया गया था, जो सेकेंड वाली संख्या से मल्टीप्लाई किया था उसी संख्या को माइनस कर दिया था। इसमें किससे मल्टीप्लाई किया, 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8 माइनस कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 40 जो कि अनुपात में दिया गया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी, 6। तो यहाँ पर 6 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। और 6 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा और 6 क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 6। तो 6 क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए हमने यहाँ पर देखा कि 9 से 64 किस प्रकार बन रहा था। हम जब यहाँ पर हमने 9 का मल्टीप्लाई 8 से किया तो यहाँ पर कितना आ गया, 72 आया। फिर यहाँ पर हमें लाना था 64, तो यहाँ हमें 64 बनाने के लिए क्या करना होगा, देखिए जिसका हमने मल्टीप्लाई किया उसी को हमने माइनस कर दिया। तो हम जब 72 संख्या आई थी उससे हम 8 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 72 से 8 जब चले जाएंगे तो यहाँ पर 64 आएगा जो कि 9 के समान अनुपात में 64 दिया गया था। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या रखनी है जिससे कि आंसर 40 आ जाए। तो देखिए अगर हम 6 का मल्टीप्लाई 8 से कर दें तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 8 48 आएगा। अब जिस संख्या से मल्टीप्लाई किया वही संख्या हमें माइनस करनी है। तो 48 से हम 8 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर संख्या आ जाएगी 40 जो कि अनुपात में दी गई थी। तो यहाँ पर हमने किसका मल्टीप्लाई किया है, 6 का 8 से मल्टीप्लाई किया, जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 6 आएगी। तो 6 द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल पर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से विषम शब्द को चुनिए। इस 4 विकल्पों में से हमें विषम शब्द को चुनना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें से जो विषम संख्या होगी वो हमें चुननी है। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2014 में आया हुआ है। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यानपूर्वक समझें। देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पर ए ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर 9 से 72 किस प्रकार आया है। तो अगर हम 9 का मल्टीप्लाई 8 से कर दें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 72। तो यहाँ पर 9 के सामने क्या दिया गया, 72 दिया गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर अगर हम 8 का मल्टीप्लाई 56 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 8 का मल्टीप्लाई हम 7 से कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा जो कि 8 के सामने दिया गया था। तो अब हम सी ऑप्शन को उठाएंगे। देखिए सी ऑप्शन में क्या किया जा रहा है, कहने का मतलब ये है कि पहले ऑप्शन में हमने 9 जो दिया गया था उससे एक संख्या घटाकर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 72। फिर हमने जब दूसरे ऑप्शन में देखा तो देखिए 8 के सामने क्या दिया गया था, 56 दिया गया था। तो 56 हमें बनाने के लिए क्या करना होगा, जो संख्या दी गई है उससे एक माइनस करके हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ 8 संख्या दी गई थी, हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक संख्या घटाकर, तो यहाँ पर कितना आ गया, 56 आ गया। तो इसी प्रकार से हमें सी ऑप्शन को करना है। सी ऑप्शन में क्या दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है 11 और हम 11 में एक संख्या माइनस करके मल्टीप्लाई कर देंगे। एक संख्या माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, 10। अब जब 11 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 110 आएगा। और देखिए यहाँ पर 110 आ रहा और ऑप्शन में दिया कितना गया है, 11 के सामने 115 दिया गया है। तो जो विषम संख्या है वो कौन सी हो जाएगी, 11 के सामने जो 115 है वो विषम संख्या हो जाएगी। अब इसी प्रकार से हम डी को भी ट्राई कर सकते हैं, क्या ये विषम है। तो यहाँ अगर 10 दिया गया है, 10 के सामने क्या दिया गया है, 90। तो यहाँ 90 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए जो 10 संख्या दी गई इससे हम एक माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9। और 9 का मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 90। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो संख्या दी गई तो उससे हमने जब एक माइनस किया तो यहाँ पर क्या आ गया, 9 × 8 किया तो 72 आ गया। इसी प्रकार हमने जब भी ऑप्शन को देखा तो यहाँ पर 8 संख्या दी गई थी, इससे एक माइनस किया तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 7। 8 × 7 किया तो यहाँ पर कितना आ गया, 56। इसी प्रकार से हमें सी ऑप्शन को करना था। जब हमने सी ऑप्शन में देखा कि संख्या 11 दी गई थी पहली संख्या
पहली संख्या में हमें 11 दी गई थी तो 1 माइनस करनी थी। जब हमने 11 से 1 माइनस की तो यहाँ पर कितना आ गया 100, यहाँ पर आ गया 10। अब जब 11 और इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 110 और इसके सामने दिया कितना गया 115। तो विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, विषम संख्या होगी 11 115। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ जो विषम संख्या है वो क्या हो जाएगी 11 15, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से विषम शब्द चुनिए। तो इसमें हमें जो ये संख्या विकल्प दिए गए हैं इससे हमें विषम शब्द को चुनना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीपीयू 2015 में आया। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले अगर ए ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन में ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसमें ए ऑप्शन में देखें तो 7 + 3 को ऐड कर दें तो यहाँ पर इन संख्याओं का योग कितना आएगा 7 + 3 + 0 दें तो यहाँ पर इन संख्याओं का योग कितना आएगा 7 3 10 और +0 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आएगा। इसी प्रकार से अगर हम बी ऑप्शन को उठाकर देखें तो यहाँ पर कितना लिखा 8 + 2 + 0 + 0 कर दें तो यहाँ पर देखिए जो 8 और 2 10 + 0 0 करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 10। कहने का मतलब ये है जब हमने पहले ऑप्शन को ऐड किया तो यहाँ पर कितना आ गया 10, दूसरे ऑप्शन को ऐड किया तो यहाँ पर उसके अंकों का योग कितना आ गया 10। अब जब तीसरे ऑप्शन को ऐड करेंगे तो यहाँ उसके अंकों का योग कितना आएगा, देखिए 4 3 1 2। इसको आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 3 7 7 1 8 8 2 10। तो तीसरे ऑप्शन का भी जो योग आ रहा है अंकों का वो कितना आ रहा है 10। तो इसी प्रकार से हमें डी ऑप्शन को भी चेक कर लेना है। डी ऑप्शन को जब चेक करेंगे तो यहाँ पर कितना दिया है 9 + 8 + 2 + 2। इसको जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 9 8 17 17 2 19 19 2 कितना होता है 21। और देखिए यहाँ पर 21 आ रहा है और सभी में क्या दिया गया है और सभी में जो अंकों का योग आया वो कितना आया 10 10 10 और इसमें कितना आ रहा है 21। तो जो विषम संख्या है वो कौन सी हो जाएगी 98 22। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा और जो आंसर होगा वो क्या होगा 98 22 करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने क्या किया देखिए सबसे पहले हमने जब ए ऑप्शन को देखा तो यहाँ पर हमने जब इनके अंकों का योग देखा तो यहाँ पर कितना आ रहा था 10। 7 3 + 0 + 0 को ऐड किया तो यहाँ पर 10 आ गया। फिर बी ऑप्शन को उठाया तो यहाँ पर दिया गया था 8 2 0 0। जब इसके हमने अंकों का योग किया तो यहाँ पर कितना आ गया 10। तो सेम इसी प्रकार से हमें सी और डी ऑप्शन को करना था। जब हमने सी ऑप्शन को किया तो यहाँ पर जो अंक दिए गए थे वो क्या दिए गए 4 3 1 2। इन सबको आपस में जोड़ा तो कितना आया 4 3 7 1 8 2 10। यहाँ पर इसके भी अंकों का 10 आ रहा था और जो डी ऑप्शन था इसमें अंकों का योग कितना आ रहा था यहाँ पर 21 आ रहा था और शेष ऑप्शन में अंकों का योग कितना आ रहा था 10। तो जो विषम अंक था विषम संख्या थी वो कौन थी 98 22 क्योंकि इसमें अंकों का जो योग था वो 21 आ रहा था। यहाँ पर जो डी ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा करेक्ट। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका अपडेट आप लोगों को लगातार मिलता रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो है यदि लीडर को H25@27 लिखा जाए तथा मैन को *59 लिखा जाए तो ड्रीम को क्या लिखा जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी स्टेनो 2012 में आया। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले देखते हैं क्या लीडर को यहाँ क्या लिखा गया है। यहाँ पर LEADER लीडर के सामने क्या लिखा गया है, देखिए H25@27। तो यहाँ पर अगर L के सामने देखें तो कौन सी संख्या आई है, यहाँ पर H आया है। इसी प्रकार से E के सामने देखें तो यहाँ पर क्या आया 2, A के सामने आया है 5, D के सामने आया है 5। इसी प्रकार से दूसरे E के सामने क्या आया है 2 और R के सामने क्या दिया गया है 7। अब देखते हैं मैन को क्या लिखा गया है। जब मैन को हमने देखा तो यहाँ पर क्या लिखा गया MAN। तो यहाँ मैन को लिखा गया है *5 9। तो M के सामने क्या लिखा गया है, M के सामने लिखा गया है स्टार, A के सामने लिखा गया है 5 और N के सामने क्या लिखा गया है 9। तो इसी प्रकार से हमें ड्रीम को देखना है। यहाँ पर देखिए DREAM। जब ड्रीम को लिखेंगे तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि D यहाँ पर इसमें कहाँ मिल रहा है, तो लीडर में D मिल रहा है और D के सामने कौन सा अंक लिखा गया है, तो यहाँ पर @ लिखा गया, हम @ लिख देंगे। अब R को देखेंगे। जब हमने R को देखा तो R कहाँ पर मिल रहा है, मैन और लीडर में हमें R को देखना है। तो जो R है वो लीडर में लास्ट में मिल रहा है तो R को क्या लिखा गया है 7। हम इसके सामने 7 लिख लेंगे। अब क्या बचा EAM। तो सबसे पहले देखते हैं E को। यहाँ पर E 2 दी गई है, देखिए EE, एक L के बाद ही है, एक D के बाद ही है। तो दोनों E के सामने क्या लिखा गया है 2 और 2। तो यहाँ हम E के सामने क्या लिख लेंगे 2। अब क्या बचा A और M। तो यहाँ पर देखिए जो A है वो
लीडर में भी दिया गया है और मैन में भी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो लीडर में ए दिया गया उसके सामने क्या लिखा गया और मैन में ए दिया गया उसके सामने क्या लिखा गया। तो यहाँ दोनों ए के सामने 5 लिखा गया है, तो यहाँ हमें ए के सामने क्या लिखना है 5 लिखना है, हमने 5 लिख दिया। अब देखते हैं एम को, तो यहाँ एम कहाँ पे मिल रहा है, मैन में एम मिल रहा है फर्स्ट पर, तो जो एम के सामने अंक लिखा गया वो क्या लिखा गया स्टार। तो जो ड्रीम की कोडिंग लिखकर आएगी वो क्या आएगी, देखिए @725 स्टार। ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी पर दिया है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। @725 क्या हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले ये जानते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें लीडर की जो कोडिंग दी गई थी वो क्या दी गई थी, H25 @27। तो यहाँ हमने एल के सामने देखा कि H लिखा गया था, ए के सामने 2, ए के सामने 5, डी के सामने @ ई के सामने 2, इसी प्रकार आर के सामने क्या लिखा गया 7। जब हमने मैन को देखा तो *59 लिखा गया था, एम के सामने स्टार, ए के सामने 5 और एन के सामने 9। तो हमने ड्रीम को जब लिखा तो क्या आ गया, देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पर डी को देखा तो डी के सामने @ लिखा था, हमने @ लिख लिया। अब आर को देखते हैं तो आर के सामने क्या लिखा था, आर के सामने 7 लिखा था, हमने 7 लिख लिया। इसी प्रकार से ई एम को लिख लिया, यहाँ पर ई के सामने 2 लिखा था, हमने 2 लिख लिया। ए के सामने क्या लिखा था, ए के सामने 5, तो हमने 5 लिख लिया। बचा क्या एम, तो एम को जब हमने देखा तो मैन में मिल रहा था, एम के सामने स्टार लिखा था, हमने स्टार लिख लिया। जो ड्रीम की कोडिंग लिखकर आई वो क्या आई, @725 स्टार। तो यही क्या हो